अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए खीर के साथ खाए जाने वाली हमारी गुजरात में बहुत फेमस है वरखी पूरी लेके आई हूँ। आज मैं ये आपको वरखी पूरी कैसे बनाते हैं, कैसे फ्राई करते हैं, सब कुछ बताऊँगी स्टार्टिंग टू एंड तक। आइए अब आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी मैदा लिया है, यानी रिफ़ाइंड फ्लोर। यहाँ पे मैंने गूँथने के लिए पानी लिया है 1 कप। फिर देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून देसी घी लिया है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कुकिंग ऑयल या फिर डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट लिया है। पूरी में लगाने के लिए मैंने ऑयल लिया है कुछ हाफ़ कप के करीब, और यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मैंने मैदा लिया है पूरी में लगाने के लिए। आइए अब हम डो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैदे में हम घी डालेंगे। घी डाल के हम नमक डालेंगे। इसको हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मसल के इस तरह से गूँथा है। इसकी मोहन बराबर है कि नहीं, ये देखने का तरीका ये होता है कि इस तरह से अगर हम मुट्ठी में कैद करो इसको तो ये जुड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि मोहन बराबर डाला है हमने, अब मोहन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अगर आपके पास मिल्क हो तो आप मिल्क भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे वार्म वाटर डाल रही हूँ, हल्का गुनगुना पानी डाल रही हूँ मैं। पानी डालते जाएंगे, गूँथते जाएंगे। हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना हम पानी डालेंगे। मैं आपको इसका एक परफेक्ट डो बना के बताती हूँ। आप भी उसी तरह से बनाएं तो आपकी पूरी बहुत ही खस्ता और क्रंची बनेगी, और आप आराम से 10 से 15 दिन उसको स्टोर करके खा सकते हो। खीर के साथ खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो, किसी भी चीज़ के साथ आप उसको खा सकते हो। मैं आपको इसका अच्छा डो लगा के बताती हूँ इसका फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने इसको मसल मसल के चिकना कर लिया है। आप देख सकते हैं अब ये हाथ पे नहीं चिपक रहा है। करीब ये 1.25 कप के जितना पानी लग गया है, 1 कप और दूसरा 1/4 कप पानी लगा है मुझे घुटने में। अब हम इसको अच्छे से ऑयल लगाकर इसको ढक कर एक आधा घंटा छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद मैं आपको बताऊंगी इसकी पूरियाँ कैसे बेलनी है। हम इसको आधा घंटा रेस्ट देंगे। ये रेस्ट देने के लिए मैंने रख दिया है। अब इसको आधे घंटे के बाद हम बताएंगे। अब आधा घंटा मैदे को रखे हुए हो गया है। अब हम इसके मसल मसल के पहले लुए बना लेंगे। अच्छी तरह से तेल लगाकर हम इसके पहले लुए बना के आपको बताते हैं कैसे करना है। यहाँ पे मैंने रोटी की साइज़ के इसके लुए तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे, आपको बताते हैं कैसे बनानी है। आटा लगा के हम इसको पहले बेलेंगे, जैसे हम रोटी पतली बेलते हैं वैसे। इस तरह से हमने बड़ी साइज़ की एक पतली रोटी बना लेनी है। आप देख सकते हो इसकी थिकनेस बस इतनी रखनी है। ऐसे हम 5 रोटी बनाएंगे और 5 परतों वाली हम पूरी बनाएंगे। मैं आपको पूरी सारी रोटियां बनाने के बाद बताती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से 5 पूरियाँ यहाँ बना ली हूँ, 5 रोटियाँ पूरियों के लिए। अब हम इसको कैसे वो करना है, लगाना है, और किस तरह से उसको पूरी को बेलना है वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम एक रोटी को इस तरह से लेंगे और उस पर तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद अच्छे से चारों तरफ तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद उस पर हम मैदा छिड़केंगे। मैदा अच्छे से छिड़केंगे चारों तरफ। अब हम इस पर दूसरी रोटी रखेंगे इस तरह से।
आपने जब रोटी बनाना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रोटी सब एक ही साइज़ की बने। अब हम इसके ऊपर और एक तेल की चम्मच डालेंगे। इसी तरह से सारी रोटियों को हम लगा लेंगे। अब हम और इस पे मैदा स्प्रिंकल करेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से लगा रही हूँ, इसी तरह से आपने भी लगाना है। अब हम और एक रोटी लगाएंगे। इसी तरह से सारी रोटियों को हम चिपका देंगे। वापस से हम तेल लगाएंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और आखिरी की ये 2 रोटी भी हम इसी तरह से लगाएंगे। मैं आपको सारी लगाने के बाद बताती हूँ। अब मैंने ये 5 रोटियों को चिपका दिया है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5। अब ये आखिरी रोटी जो है उस पर भी हम इसी तरह से ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इस पर मैदा छिड़केंगे। मैदा छिड़कने के बाद हम इसको रोल अप करेंगे। मैदा अच्छे से लगाइएगा। अब हम इसको रोल अप करेंगे इस तरह से पूरा रोल अप करके हम इसके पीसेस रेडी करेंगे। हमने इस तरह से एक स्मूथ रोल बना लेना है। ऐसा थोड़ा हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे ताकि जब हम पूरियाँ बनाएं तो पुर खुल ना जाए। इस तरह से आपने भी इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ा लेनी है। इस तरह से आपने प्रेस करना है और प्रेस करके ये इस तरह का रोल तैयार होगा। आपने इसी तरह से रोल तैयार करना है। अब हम इसके पीसेस करके बताते हैं आपको कैसे पीसेस करने हैं। सबसे पहले हम इसके बीच में से 2 हिस्से करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं इसके पुर कैसे दिख रहे हैं। इसी तरह से आपने भी 2 हिस्से करके इसको पॉलपेट पे ठीक से रखना है। रखने के बाद हम लोग इतने 2 उंगलियों के हिसाब से इसको कट करेंगे। इतना इतना कट करेंगे इस तरह से। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा उसको प्रेस आउट ना करें वरना पुड़ खिलेंगे नहीं। जब हम तेल में डालेंगे ना तो उसके पुड़ दबे दबे से रहेंगे। बस इस तरह से हमने कट करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे इसके पुड़ खिले खिले से हैं। अब हम इसको इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। एक एक पूरी को इस तरह से हम प्रेस करेंगे। बस इसी तरह से आपने भी हल्के हाथों से प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से प्रेस करें। इस तरह से प्रेस करके हम इसको एक प्लेट में रख देंगे इस पर। फिर हम इसकी पूरियां बेलेंगे। मैं बाकी के लुए कट करके आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सारे लुए रेडी कर लिए हैं। करीब ये इतनी 5 पूरी की परतों वाली ये 13 पूरी बनी है। अभी हमारे पास इतना आटे का स्टॉक है, इसको हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको पूरी बेलना बता दूं किस तरह से बेलनी है। हमने यहाँ पे आटा जो रखा है उस आटे में हम इसको डिप करेंगे। इस तरह से डिप करेंगे। डिप करके हल्के हाथों से बिल्कुल बेलेंगे इसको। हम बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे और ज़्यादा आटा नहीं लगाना है। हमने बिल्कुल थोड़ा आटा लगाना है। बस इस तरह की इतनी मोटी होनी चाहिए पूरी। बस ये इतनी साइज़ की होनी चाहिए। अब हम एक ट्रे में इस तरह से इसको रखते हुए आएंगे। आप देख सकते हैं मैंने जैसे बेली है आप भी उसी तरह से बेलें, बिल्कुल हल्के हाथों से। ये देखिए इसी तरह से आपने भी बेलनी है। अब हम सारी पूरियों को बेलकर आपको बताएंगे। हाथ बिल्कुल हल्का रखें, ज़्यादा दबा के ना बेलें। बस इसी तरह से आपने बेलनी है। अब मैं सारी बेल के आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने सभी पूरी को बेल लिया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। कैसे फ्राई करना है वो बताते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पूरी का एक पार्टिकल डाल के देखा है, तेल हो गया है।
हमने मीडियम टू लो हीट पे ही इसको फ्राई करनी है। बस हम अब एक एक करके इसमें छोड़ेंगे। बस ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे, एक टाइम में 3 से 4 पूरी हम फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम इसको बैच फ्राई करके आपको दिखाते जाएंगे। आपने जब फ्राई करना है तब इस तरह से इसको हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा चम्मच चलाते रहे उसमें, ताकि इसके जो पुड़ है वो अच्छे से खिले खिले बने और बरकी पूरी का जो नाम है वो उसी तरह से बन के दिखे। बस अब हमने स्लो हीट पे थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। हम इसका फाइनल लुक फ्राई करने के बाद दिखाते हैं। मैंने इसकी साइड चेंज की है, आप देख सकते होंगे कैमरे में कि इसका पिंक पिंक लुक आ रहा है। अब इसी तरह से हम इसका सेकंड साइड भी फ्राई करने के बाद आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी अब हाई फ्लेम करके इसको अलट पलट के फ्राई किया है। अब हम इसका सेकंड बैच फ्राई करने के लिए डालेंगे। आपको इसी तरह से डालना है जैसे मैंने फर्स्ट बैच बताई हूँ आपको। ये देखिए सेकंड बैच भी हो गया है। अब हम इसको बिल्कुल लो हीट कर कर निकालेंगे प्लेटिंग में। इसी तरह से हम सारी निकाल के आपको बताते हैं बाद में। ये रहा इसका फाइनल लुक जी। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से परतों वाली पूरी बनी है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसी तरह से आप भी बनाएं, खीर के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं और अपनों को बना के खिलाएं। रमज़ान में भी अगर आप स्टोर करके रख देते हो तो सहरी में आपको बहुत अच्छी काम आएगी। अब मैं इसको तोड़ के बता देती हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी है। आप बाज़ार की हाइजीनिक नहीं होती हैं चीज़ें तो आप घर में हाइजीनिक बनाएं और इसी तरह से बना के अपनों को खिलाएं। जी ये मेरा फाइनल लुक आपने देखा है, करीब से मैंने आपको दिखाया है। आप इस तरह से बनाने के बाद मुझे इंस्टा पे व्हाट्सएप पे अपनी पिक शेयर करें रेसिपी की। और ये आपको रेसिपी कैसी लगी बरखी पूरी की ये आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल को मेरी आगे बढ़ाने में, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में, 1000 सब्सक्राइबर करने में मेरी हेल्प करें। मेरे चैनल को आगे लिंक शेयर कर कर अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर कर मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल।